देखें, मेरा ख़्याल है कि ग्रुप ए बी सी तो इस तरह की बात कोई नहीं है। ये आसमा जहांगीर ग्रुप के ही सारे लोग थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे। हमने थोड़ी सी जमहूरी रवायात को रिवाइव करने के लिए ये मीटिंग की थी। और जमहूरी रवायात जो इंडिपेंडेंट ग्रुप की हैं वो यही हैं कि हमारी सब मुशावरत से जो कुरान मजीद में भी लिखा है, जो हमारे एक इस्लाम में भी है, जो कायद आज़म साहब ने भी कहा था, सारी वही हमने ट्रेडिशंस जो इंडिपेंडेंट ग्रुप की मुशावरत, कंसल्टेशन, बाहमी रजामंदी से फ़ैसले करने, उसको रिवाइव किया है। तो आपने देखा कि सारे फाउंडिंग मेंबर्स आए थे आज, और इसके बाद हम फैसला करेंगे कि अब हमने नेक्स्ट स्टेप्स क्या करनी है। तो ये ओरिजिनल ग्रुप को हमने एक तरह से इकट्ठा किया है वापस। सर, ये दूसरी क़यादत थी, वो शामिल, उसको क्यों नहीं शामिल किया गया या वो आई नहीं? उनमें बहुत सारे लोग थे, बिल्कुल इधर थे। बून साहब और मेरा ख्याल है जो बाकी वो हैं कुछ, क्योंकि इलेक्शंस भी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, तो वो अपने टूर्स पे निकले हुए हैं। लेकिन वो यकीनी तौर पे इंडिपेंडेंट ग्रुप का हिस्सा हैं। और सिर्फ ये है कि अब इंडिपेंडेंट ग्रुप को हमने जो जैसा मैंने बात पहले भी कहा, एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना है। जो कुछ खदशात से लोगों के, वो भी आज सुन लिया आपने, उनको भी एड्रेस करना है, ताकि एक हम यूनिटी के साथ चलें। सबसे ज़रूरी चीज़ है यूनिटी और डिसिप्लिन। सर, ये था कि पहले वकला जो थे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते थे तो उनमें डिवीज़न नहीं आती थी। ये क्या वजह हुई कि क्या ये तहरीक इंसाफ का आंसर है जिस वजह से ये डिवीज़न आ गई? क्योंकि उसके बाद काफ़ी मुआशरे में डिवीज़न देखने में आ रही है, क्या कहें? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है जी कि हमारा प्रिंसिपल आज आपने सुना, प्रिंसिपल ये है कि कोई भी बार एसोसिएशन हो, बार काउंसिल हो, पंजाब बार की काउंसिल हो, कोई हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, किसी भी एसोसिएशन को किसी पार्टी के मकासद के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। उनका सिर्फ काम है तीन चीज़ों का: एक, आइन के साथ खड़े हों, जमहूरियत के साथ खड़े हों, ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े हों, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हों, और वकला के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको, उनकी हिफाजत करें। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है तो वहाँ आवाज़ उठाएं। ये हैं जो एसोसिएशंस के काम होते हैं। ये नहीं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा करें। तो इंडिपेंडेंट ग्रुप में कुछ ऐसे, बल्कि हर ग्रुप में कोई ऐसे एक तरह से असर हो गए, या आप उसको कहें कि तासुर मिल रहे हैं कि जिस तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप से उनके एसोसिएशन बन गई हैं। तो उस तासुर को ख़त्म करने के लिए भी हमने आज सबको गैदर किया इकट्ठे। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के अपने अपने रखते हैं लोग एफिलिएशंस, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको बार पॉलिटिक्स में भी ले आएँ। तहरीक इंसाफ की क़यादत सारी गिरफ्तार है, आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं। कई सियासी जमातों ने अपने इलेक्शन में वो उसको अपने आप को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ कैसे करें? जहाँ तक तो गिरफ्तारियों का ताल्लुक़ है जी, वो तो हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अदालत में कानून के मुताबिक अपनी दफ़ा करेंगे और अपनी प्रोटेक्शंस लेंगे, क्योंकि हमें अपनी अदालतों पे पूरा एतमाद है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंसाफ होता आपको नज़र आएगा। लेकिन जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक़ है, उनको 90 दिन में होना है। उसमें अगर 90 दिन के इलेक्शंस कराने में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ आना चाहती है तो बिल्कुल आए। मेरी ज़ाती राय है कि उनको भी हमारी इस एफ़र्ट में शामिल होना चाहिए। जहाँ तक इलेक्शन की एक्चुअल रिज़ल्ट का ताल्लुक़ है, वो मेरा ख़्याल है बड़ा क्लियर है। इलेक्शन में लोगों ने फ़ैसला करना है, लेकिन जो नज़र आता है मकबूलियत पीटीआई की है। इसीलिए आप देखेंगे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी शायद इलेक्शन से दूर भागने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन होना ज़रूरी है। और उसके लिए मेरा ख़्याल है एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही रोल अब नज़र आता है मुझे, क्योंकि वहाँ ही ये केसेस पेंडिंग हैं। उन्होंने ही ये फ़ैसला करके इम्प्लीमेंट कराना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप इलेक्शंस को मज़ीद डिले करें। तौहीन अदालत की दरख्वास्त में आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को निगरान का किरदार अदा करना चाहिए, कि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर निगरान का किरदार अदा करते हुए इंतखाबात को हतमी मेरा ख्याल है निगरान से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है इस वक्त, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो आखिरी बैरियर है आइन की हिफाजत के लिए। तो सिर्फ हमें, हमारा मुतालबा ये है कि जो भी आइन में लिखा है, जो भी आइन की तशरीह है, उसके मुताबिक इलेक्शन कराएं। इलेक्शंस जो है उसके बगैर जमहूरियत, आप तो जानते हैं, जमहूरियत चल ही नहीं सकती। जमहूरियत का जो की फ़ीचर है, जो उसका बुनियाद है, वो इलेक्शंस ही है।
तो अगर वो इलेक्शन नहीं होगा या उसमें ताख़ीर होगी तो कोई स्टेट ज़्यादा देर फंक्शन नहीं करेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन एक केस पे कंसंट्रेट करें, इलेक्शन। एक बार इलेक्शन होना शुरू हो गए, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो फिर उसके बाद अवाम का मैंडेट है वो जिसको भी इलेक्ट करे। जिस ट्रेनिंग कमेटी का आज आपने ऐलान किया है, जिस ट्रेनिंग कमेटी का आज आपने ऐलान किया है, वो सुप्रीम कोर्ट बार के होने वाले इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप को सपोर्ट के उसके उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी या इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार? आपने अगर मेरी बात सुनी हो तो मैंने यही कहा था कि हर फैसला जमहूरियत के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि जो स्टीयरिंग कमेटी फ़ैसला करेगी मेजॉरिटी से वही होगा। वो जो भी बेहतर कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस ग्रुप को करें, इंडिपेंडेंट ग्रुप का अपना कैंडिडेट होगा। साइफर का जो है वो चालान पेश हो गया है, जिना उसके 9 मुकदमात जो हैं उन सब जो प्रोसिक्यूशन हो ये कहती है कि 1 से 1.5 माह में इसका सारा अमल मुकम्मल होगा और खान साहब इलेक्शन से पहले जो है उन्हें मैंने ये बात सुनी थी, मुझे पता नहीं उन्होंने ये कहा है कि नहीं जो प्रोसिक्यूटर हैं, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है तो ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर को इल्म नहीं हो सकता कि ये केस महीने में या 2 महीने में या 4 महीने में ख़त्म होगा। ये तो डिपेंड करता है अदालत पे और किस किस्म के गवाहान आने पड़ते हैं जो प्रोसिक्यूशन लेके आएगी, और फिर जो डिफेंस में किस किस्म के गवाहान आएंगे, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। फेयर ट्रायल का ये मतलब नहीं है कि आप प्रोसिक्यूटर अनाउंस कर सके कि मैं 15 दिन में फ़ैसला करूँगा। और जो 1.5 माह का उन्होंने बात की है, अगर आप उसको जनवरी के जो इलेक्शन डेट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस की है उसके साथ आप उसको कंपेयर करें तो लगता ये है कि जैसा वो कोई पॉलिटिकल कोई जवाब दे रहे हैं या पॉलिटिकल कोई मैंडेट उनके पास है कि उन्होंने वो 1.5 महीना उसके मुताबिक अनाउंस किया है। ये इनको नहीं करना चाहिए। उनका काम है कि वो प्रोसिक्यूशन करें। हमारे जो वकला हैं इमरान खान साहब के, उनका काम है कि उनको डिफेंड करें और अदालत का काम है कि फ़ैसला करें। अली भाई, एक ही दिन में 2 धमाके हुए हैं, एक ही दिन में 2 धमाके हुए हैं, और आप समझते हैं कि अगर कोई अमन अमान की सूरत हाल के तनाज़र में इंतखाबात डिले का शिकार होते हैं तो वकला की जो स्टीयरिंग कमेटी है वो वकला तहरीक की तरह अपना किरदार अदा करेगी। जी देखें, सबसे पहले तो जो हुआ धमाके जिसमें जाने गई उनके लिए दुआ गो हैं हम। उनकी जो ख़ानदान है, जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स भी शहीद हुए, उनके लिए भी दुआएं हैं। पूरी कौम इस वक्त एक तरफ खड़ी है। जब भी टेररिज्म का इशू आए तो मेरा ख्याल है मुखालफतें ख़त्म कर देनी चाहिए और आपको एक ही पॉइंट पे, एक ही एजेंडे पे खड़ा होना चाहिए, वो है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की सलामती और उनकी खुशी। तो वो तो अपनी जगह एक पॉइंट है। अब दूसरा इशू ये है कि क्या आपने सवाल पूछा कि क्या अगर इलेक्शंस लेट होते हैं तो उस पर क्या हम रद्द-ए-अमल करेंगे। वो मेरा ख्याल है हर वकील, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको एक पॉइंट तो बड़ा क्लियरली वो तो उसके नेचर में होना चाहिए, और वो ये है कि जमहूरियत में जो इलेक्शंस हैं और जो आइन में लिखा है कि इलेक्शन कब होने हैं, वो अगर नहीं हुए तो वो उसके ख़िलाफ़ होगा। अब वो किस हद तक ख़िलाफ़ हो सकते हैं वो वकला मूवमेंट और एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स पे डिपेंड करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो भी नुमाइंदे वहाँ भेजें वो ऐसे नुमाइंदे हों जिनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा ना हो। उनका एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ वकला की बेहतरी, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की मजबूती के लिए हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बताया ही जा रहा है कि जो जिना हाउस केस में मुल्ज़मान है उनका ट्रायल जो है वो जल्द से जल्द किया जाए और उनको सज़ाएँ दी जाएँ। तो ये क्या आपको लगता है ये नहीं कि इलेक्शन से पहले अगर सज़ाएँ हो जाती हैं ताकि आप इलेक्शन से नाअहल हो गए तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे और करेंगे इलेक्शन। बता दें कि मियां नवाज शरीफ के आने के कितने चांसेस हैं, एक, और दूसरा ये कि जब वो आएंगे तो किन जो कानून है उसको किस तरह उनको फेस करना पड़ेगा, क्या उनके साथ जो कानूनी मामला तय हो। जी देखें, जब वो एक तो नंबर 1 उनको आना चाहिए, बड़ी खुशाइन बात है कि वो वापस आ रहे हैं, और वो इसलिए कि एक तो वो एक पार्टी के लीडर हैं या पार्टी से मुंसलिक हैं जिस पार्टी ने इलेक्शंस में लड़ना है, और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि वो एक शज़ाद याफ्ता उनके ख़िलाफ़ कन्विक्शन एक अदालत ने अनाउंस कर दी हुई है, और वो अदालत से इजाज़त लेके गए थे कि उन्होंने इलाज कराना है। अब वापस अगर आने का उनका इरादा है तो इसका मतलब ये एक बात तो क्लियर हो गई कि उन्होंने इलाज करा लिया है। अब कानून क्या कहता है कि जब एक शख्स अगर बाहर गया है जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है और जिनका सेंटेंस जो है वो सस्पेंड नहीं हुआ हुआ, ये बड़ा ज़रूरी बात है कि उनका सेंटेंस जो है सस्पेंड नहीं हुआ हुआ
और वो वापस पाकिस्तान आते हैं तो क्या कानून कहता है? कानून ये कहता है कि वो कन्विक्टेड हैं, चूँकि वो उनको सज़ा हो चुकी है, उनका चूँकि ऑर्डर सस्पेंड नहीं हुआ, इसलिए जिस वक्त वो लैंड करेंगे उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। अरेस्ट करने के बाद वो जेल जाएंगे। जेल जाने के बाद वो जो मर्ज़ी उनके वकला अगर अपील में अपनी दरख्वास्त देते हैं सस्पेंशन की, तो वो उनकी है। अगर वो फाइनली बहस होती है उनकी अपील की और बहस में वो उनको बरी कर दिया जाता है, बाहर आ जाएंगे, नहीं होता तो वो फिर सज़ा अपनी काटेंगे। तो ये कानून यही है। और इसके इनकी जो नाहल हुए थे वो फैसला इन फील्ड मौजूद है, तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला इसके एडवांस में आए? जब तक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कानून उसमें तब्दीली नहीं लाया, तब तक तो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन जब अगर कोई कानून ऐसा आ जाता है और कानून वैलिड होता है, उसको अदालत कहती है कि वो वैलिड कानून है, तो फिर वो अदालत का फैसला तब्दील हो सकता है और वो लड़ सकते हैं इलेक्शन। लेकिन अभी 21 फ़िलहाल अक्टूबर से पहले सुनने में ये आ रहा है कि आखिरी मेडिकल चेकअप होगा मियां नवाज शरीफ का और उसमें उनके प्लेटलेट्स कम भी हो सकते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, मैंने तो पहले भी अपनी उम्मीद का इजहार किया कि उम्मीद यही है कि वो आ जाएं, और ये अच्छी खुशबाइन बात है कि वो आ रहे हैं और अपना अदालतों को फेस करेंगे और उसके बाद अपना अगर पॉलिटिकल करियर उन्हें आगे चलाना है तो चला सकेंगे, अपनी पार्टी को दे सकेंगे एडवाइस। क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि वो वहाँ बाहर बैठे हैं और एक पार्टी चल रही है, जब भी कोई मुशावरत करनी हो तो पूरी की पूरी पार्टी वहाँ चले जाती है। और सो बेहतर है कि जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान में ही रहे, और पाकिस्तान में सियासत करनी है तो पाकिस्तान में ही रहें। तो और दूसरी ये भी बात है कि होपफुली उनके प्लेटलेट्स ठीक रहेंगे, उनकी सेहत के लिए हम भी दुआ गो हैं, वो आएँ ज़रूर, आके अपना फेस करें जिस तरह मैंने कहा है। लेकिन ये बात क्लियर है कि उनको आके कानून जो कहता है उसके मुताबिक उनको जाना पड़ेगा जेल में, और उसके बाद वहाँ से अपनी लीगल बैटल लड़नी पड़ेगी। अली भाई, नवाज शरीफ साहब के बारे में ये भी सुनने में आया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नैब के जो केसेस हैं वहीं से स्टार्ट होंगे जहाँ से ख़त्म किए गए थे, तो सुना है कि नवाज शरीफ का इलाज भी वहीं से शुरू होगा जहाँ ख़त्म किया गया। जी देखिए, मैं तो कहता हूँ हर को सेहत याब हों, जल्दी आएँ वापस, मेरा तो यही उम्मीद है। बाकी जो केसेस हैं, देखें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया, उसकी भी थोड़ा बात करते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि नैब के केसेस रिवाइव होंगे। इसका मतलब है जितने केसेस थे, जितने इल्ज़ामात थे, जितने ट्रायल्स थे वो चलेंगे। मैं कभी भी नहीं कहता कि जो ट्रायल किसी के ख़िलाफ़ हो रहा है तो वो मुल्ज़िम वो उसको आप कहेंगे जी वो गुनाहगार है, ऐसी बात नहीं है। ट्रायल का मतलब यही होता है कि फ़ैसला करेगा अदालत कि कौन कन्विक्टेड है कौन नहीं है। जो कन्विक्ट हो जाए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसकी अपील है, और अपील हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। यही निज़ाम है, होना भी यही चाहिए। थैंक यू।